गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपने साथियों से कहना कि फिजिक्स का ट्यूशन कहीं मत लगाना और फिजिक्स पढ़ने के लिए ऑनलाइन फिजिक्स की क्लास में आना। तो आई एम प्रवीण कुमार पुरी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर, क्लास 10th चैप्टर 9th। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन इन पिक्चर ऑन द बोर्ड। मैं अपने जो थर्ड लेक्चर है उसमें ये बता चुका हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो उसका इमेज जो बनेगा वो बिटवीन एफ और सी बनेगा। ये ऑलरेडी मेरा थर्ड लेक्चर आप अटेंड कर लीजिए। अब आप आइए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसके अंदर कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। यहां से एक रे जाएगी और रे स्ट्राइक करेगी एट दिस पॉइंट एंड दिस रे विल गो थ्रू एफ और एफ से सीधे निकल जाएगी। देखिए ये लाइन आपकी यहां से सीधे जा रही है। उसके बाद एक रे यहां निकलेगी और रे इस पॉइंट पे टकराएगी। दिस इज कॉल्ड द पोल। पोल पे टकराने के बाद इट विल रिबैक। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वापस आ रही इस पॉइंट से निकल जाएगी एंड नेक्स्ट रे विल कम आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड विल go through the point C. This is called the center of curvature and it will strike here. तो जहां पर ये कट कर रहे हैं तो the image will form here. यहां पर इमेज बनेगी। ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, हमारे पास ए भी था, इमेज हमारे पास बन गई, इमेज ए डैश बी डैश। अब देखिए इसमें इमेज जो बन रही है वो किस तरह की इमेज बनेगी। इमेज बनेगी आपकी यहां पर वर्टिकली बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, और दूसरा डिमिनिश टाइप में बनेगी, ठीक। और आपकी इमेज बनेगी आपकी यहाँ पर रियल, क्योंकि कॉन्केव मिरर में जो इमेज बनती है वो आपकी रियल इमेज बनती है। अब आप इसमें ऑलरेडी मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए एस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। इसमें देखें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू CB dash divided by CB, equation first. And now triangle ABP and A dash B dash P, A dash triangle A dash B dash P। ये आपके पास सेकंड हो गया। सेकंड नहीं, ये नहीं। अब इसका आप वैल्यू पुट कीजिए तो A dash B dash मेरे लेक्चर को ऐसे जैसे क्लास में लेक्चर चल रहा है कि A डैश बी डैश और ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए कि ये हमारे पास सी, यानी कि आप पी सी अपॉन नॉट पी सी बी डैश अपॉन, तो ए डैश बी डैश। अब इसमें लीजिए बी पी डैश डिवाइडेड बाई पी बी। सॉरी, इसमें आपने समझना क्या है कि अगर पहले हमारे पास इमेज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट, तो इमेज का हमने ए डैश बी डैश लिया, तो फिर हमने लिया इसमें सी बी डैश, ए डैश बी डैश और ए बी, क्योंकि इमेज एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद सी बी डैश, तो सी डी डैश ये हमारा बेस। इसी तरह से हमने इसमें लिया कि CB डैश एंड CB इस साइड में, क्योंकि हमारे ट्रायंगल जा रहे हैं एक ये और एक ये, दो ट्रायंगल हमने इसमें यूज किए हैं। अब इसमें देखिए ट्रायंगल ABP में इसमें यूज किया, तो A डैश B डैश फिर हमने सबसे पहले इमेज ली, क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास एक तो हो रहा है ये यूज ABP हो रहा है, एक हो रहा है A डैश B डैश P हो रहा है। ABP एंड A डैश B डैश P, तो A डैश B डैश ये तो हो गया इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और नाउ PB डैश अपॉन ये हो गया PB कंप्लीटली। अब इनको हम रख दें, क्योंकि A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB इसके बराबर रख दें। तो हम इसको अगर वैल्यू को यहाँ से, इसको यहाँ से कट करें, इसको यहाँ रखें, इसको सबको मिटाएं यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा कि CB डैश अपॉन CB इज इक्वल टू PB डैश अपॉन PB। इक्वेशन थर्ड हमारे पास है, इसको हम यहां से रब करते हैं।
अब आप देखिए सी बी डैश, तो सी बी डैश फिगर के अकॉर्डिंग अगर सी बी डैश को देखें, सी बी डैश को हमें निकालना है, तो सी बी डैश हो गया पी सी में से पी बी डैश को निकाल लें, पी सी में से पी सी माइनस पी बी डैश, पी बी डैश डिवाइडेड बाय नॉट डिवाइडेड पी बी डैश। अब सी बी निकालें, तो सी बी इज इक्वल टू, तो सी बी ये निकालना है हमें, तो पी बी में से पी सी को हम बी में से पी बी में से पी सी को हम ऐसे निकाल दें, तो पी सी, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई इसकी। तो अब ये दीज वैल्यूज वी हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन थर्ड में हम सी बी डैश की जगह पुट करते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, मैं इसको यहां से सी बी डैश है, तो सी बी डैश की जगह डाल दें पी सी माइनस पी बी डैश, और सी बी की जगह पर सी बी पी बी माइनस पी सी, और इसको यहां से रब कर दें। एंड नाउ वी नीड टू फाइंड पुट द साइन। देखिए पी सी ये आ रहा आपके पास आर माइनस आर, बिकॉज आर क्या है आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस पी बी डैश, पी बी डैश ये आपका इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, तो ये हो गया बी डिवाइडेड बाय, अब पी बी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है माइनस यू एंड माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस पी सी क्या है, वही आपके पास आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में देना, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। तो पी बी डैश क्या वैल्यू डालें, हो सके तो उसे आपका लाइक कर देना, शेयर कर देना। पी बी डैश को देखो, पी बी डैश, तो पी बी डैश आपके पास इमेज माइनस पी बी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू, तो आप इसको यहाँ पे, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई थी। अब इसे माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें, ये माइनस है, मैं ऊपर का यहां से हटा रहा हूं। अब देखिए माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी डिवाइडेड बाई माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 5 इसे माने, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस यू आर प्लस वी यू इज इक्वल टू माइनस यू वी माइनस यू वी एंड प्लस वी आर, ये एक इक्वेशन बनी। अब इस वैल्यूज को आप देखें, इस वैल्यूज को इधर ले जाएं, तो माइनस इधर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वी यू प्लस वी यू इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस यू आर एंड प्लस वी आर, तो ये बन गया आपका 2 वी यू इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया वी आर, तो यू आर प्लस वी आर। अब ये इक्वेशन है हमारे पास बन गई 6 इक्वेशन। एंड नाउ दिस इक्वेशन वी हैव टू डिवाइड बाय यू वी आर। अब इस पोर्शन को हम यू वी आर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा यू वी आर एंड यू वी आर। हमने इसको ऐसे डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद देखो वी यू से ये कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल आउट, आर से आर विल कैंसिल आउट। अब क्या बचा हमारे पास रिजल्ट बचा, वो रिजल्ट मैं ऊपर लिखता हूं। देखिए अब क्या हो रहा है कि देखें ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन यू, तो यहां बच गया ये 1 अपॉन वी, यू वी आर था ये, और ये भी यू वी आर, तो हमने ये क्या करा इसमें, ये यू आर था, तो यू आर यू से यू कैंसिल हो गया, यू से यू और वी, तो बच गया वी, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहां से हो गया आपके पास 2 अपॉन आर, तो 2 अपॉन आर हो गया, तो इक्वेशन हमारे पास हो गई 7। ठीक है, अब हम इसको यहां से करेंगे, ये पोर्शन हमारे पास हो गया इस तरह से कि 1 अपॉन वी। अगर हम ऐसा करें इन दिस केस, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर रखा है, सपोज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो अगर u हमारा इंफिनिटी पे है तो ऑलरेडी हमें पता है कि u अगर इंफिनिटी पे होगा तो v हमारा जो इमेज ऑफ फोकस पे होगी, तो इमेज जो है वो कहां बनेगी हमारे पास, फोकस पर। ठीक है, तो ये हमारे पास अब u की जगह इंफिनिटी डाल दें,
u की जगह हम क्या रखेंगे, देखो u की जगह हम रख देंगे क्या, इन्फिनिटी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा f, क्योंकि वो फोकस पे बनती है इमेज, तो u इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसमें डालें 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 अपॉन r। अब देखिए क्या है कि v अपॉन 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2 अपॉन r, तो 2 अपॉन, और r जो होता है वो 2f के इक्वल होता है, तो 2 से 2 कैंसिल करें तो v किसके इक्वल हो गया, v हो गया आपके पास f के इक्वल, ठीक है, v इज इक्वल टू f के इक्वल हो गया, तो v इज इक्वल टू यहाँ f डाल दें, ठीक है, 1 अपॉन v, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बन गया 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 2 अपॉन आर। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है, तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 2 अपॉन आर, तो 1 अपॉन वी अगर करते हैं हम प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं इन्फिनिटी पर, तो इमेज जो है वो बनती है फोकस पर, तो हमने क्या करेंगे कि u इक्वल टू इन्फिनिटी रखा तो v इक्वल टू f हो जाएगा, तो इस केस में 1 अपॉन f हो जाएगा, 1 अपॉन f इक्वल टू 2 अपॉन r होगा, तो और r इक्वल टू क्या होगा, वो 2 अपॉन r इक्वल टू होगा 2f, r इक्वल टू 2f होगा। इसे यहां से रब करें, सारे पोर्शन को कट करें, तो अब आया r इक्वल टू 2f, लेकिन r इक्वल टू 2f उस केस में आया है जबकि हमारे पास ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रख दिया है, ठीक है। तो अब 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 2 अपॉन, और r इज इक्वल टू होगा 2f, तो 2 से 2 कैंसिल कीजिए, तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो इट इज हैंस प्रूव्ड। ये मैंने आपका डेरिवेशन इसमें कर दिया है, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स।